आज एक प्रयत्न करना है भाव विश्व के अंदर जाने का। 1 से 10 तक अपन यहाँ पर गिनेंगे, एक एक नंबर आगे जाए और हम धीमे 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 करके अंतर में जाए। ये प्रयत्न करना, अगर पॉसिबल है तो आंख बंद करके ये आधा एक घंटा अपन एक भाव यात्रा करते हैं। अगर पॉसिबल ना हो तो भी अ, थोड़ा ध्यान पूर्वक इस बात को सुन करके अंदर में संवेदना प्रकट करने का प्रयत्न करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6 और भीतर, 5, 4 और अंदर, 3, 2 और अंदर, एक। अंदर के भाव विश्व के अंदर अपन पहुंचे हुए हैं। इमेजिन कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति हमको हेल्प करे, कोई ऐसा देव हो या फिर देव का विमान या फिर देव की शक्ति हो कि जिसके कारण से उसने हम सबको उठाया है। कोई दैवी शक्ति ने हमको उठाया हुआ है, धीमे धीमे करके हम ऊपर आ रहे हैं। 2 योजन, 5 योजन, 10 योजन, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। धीमे 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 करके ये जम्बू द्वीप का जो भरतक क्षेत्र है उसके ऊपर 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 अपन उड़ रहे हैं। भाव विश्व की कल्पना है, आंखें बंद करके कल्पना करना। 50 योजन, 70 योजन, 100 योजन, 120, 130, 140, अभी धीमे 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 ये भरतक क्षेत्र के अंदर आए हुए जो वैताड़ीय पर्वत वगैरह है, वो पर्वतों की शिखा, वो पर्वतों की शिला, वो हमको नजर में आ रही है। 150 योजन, 200 योजन, 250 योजन मन ऊपर 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 जा रहे हैं। अभी धीमे धीमे ये जो भरतक क्षेत्र है कंप्लीटली एक एक पक्षी की आंखों से कैसा दिखता होगा वैसा अपन देख रहे हैं। और ऊपर 200, 250, 300, 350, 400, 450 योजन तक अपन ऊपर 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 आ गए। मेरू पर्वत का जो शिखर है वो अब हमको दिख रहा है। और धीमे धीमे वो दैवी शक्ति हमको ईशान पुणे की तरफ, ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट की साइड हमको मूव कर रही है। और धीमे 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 हमारा विजन चेंज हो रहा है। वैताड़ीय पर्वत की इस तरफ जो भरतक क्षेत्र आ रहा था वहां तक ही हमको दिख रहा था। अभी वैताड़ीय पर्वत की उस तरफ जो महाविदेय क्षेत्र है वहां पर हमारी मेरी नजर पड़ रही है। धीमे धीमे करके हम वो दैवी शक्ति के कारण से ईशान की तरफ जा रहे हैं। वहां जाते 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 धीमे धीमे करके अभी हमारा नीचे आने का प्रबंध हुआ है। 450 योजन, 425, 400, 350, 300, 250, 200 योजन, 150 योजन, 100 योजन, 80 योजन, 60 योजन, 50 योजन तक अपन पहुंच गए। और धीमे धीमे करके अभी हमको महाविद्य क्षेत्र के अंदर आया हुआ उखलवई नाम का विजय, इसके अंदर आया पुंडरीकगिनी नाम की नगरी दिखाई दे रही है। और ऊपर से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बहुत सारी आकृति के कोई लोग हैं जो सब बाहर जा रहे हैं। 40 योजन, 30 योजन और नीचे है। अभी वो थोड़ा क्लियर हुआ कि ये छोटे छोटे लोग नहीं है तो बहुत बड़ी काय वाले लोग हैं। ये सब लोग मिल करके नगर से बाहर जा रहे हैं। 15 योजन, 10 योजन, अभी उसमें मालूम पड़ा कि उसमें राजा भी है, सम्राट भी है, श्रेष्ठी भी है, सारे के सारे रथ भी जा रहे हैं, कई लोग पैदल भी जा रहे हैं। हजारों नहीं लाखों की मेदनी नगर से बाहर निकल रही है। 5 योजन, 4 योजन, 3 योजन, 1 योजन, जीरो। हमारा उसी जगह पर लैंडिंग हुआ। हम सब भी वहां से नीचे उतरे, जो लोग भीड़ में जा रहे थे हम भी उनके साथ मिल गए। वो भीड़ भी कहीं नगर के बाहर जा रही थी, हम भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते 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 नगर के बाहर आ गए। हमको मन के अंदर कुतूहल था कि सब लोग मिलकर के कहाँ पर जा रहे हैं। और थोड़ी देर चले और हमारे कुतूहल का दी एंड हुआ। पूरी की पूरी जहां से वो नगर की प्रजा निकल के बाहर निकली हुई थी वो एक जगह पर आकर के स्टॉप हो जाती है। हम जरा ऊपर किया हमारा मुंह, हमने थोड़ा जंप करने का प्रयत्न किया और हमको मालूम पड़ा कि आगे कोई दिव्य पुरुष बैठा हुआ है। उसकी कांति, उसका भामंडल का तेज, उसकी मुख मुद्रा की प्रसन्नता, इसको देख करके वहां पर अकारण से हर एक लोगों के दिल के अंदर प्रसन्नता छा चुकी हुई थी। हमको भी इसका एहसास हुआ और एकदम से हमारे मन के अंदर स्ट्राइक आउट हुआ कि ये तो साक्षात सीमंदर स्वामी परमात्मा है। देव देवेंद्र वगैरह वहां पर आए हुए हैं, उनके महारिद्धिक देव, उनके सामानिक देव, उनके सेवक देव, उनके नौकर देव इंद्रों के साथ वहां पर विराजमान है। वहां पर उन्होंने उनको आदेश दिया। वहां पर देखते ही देखते 20,000 स्टेप्स जितना बड़ा सा एक समोसन की रचना हो गई। नीचे का सोने का गढ़, रत्नों का गढ़, चांदी का गढ़, ये सारे के सारे गढ़ वहां पर हो गए। और धीमे धीमे करके अब ये प्रजा एक एक स्टेप ऊपर लेती 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 समवसरण के अंदर विराजमान हो गई है। हमको भी जीवन के अंदर पहली बार ये मौका मिला समोसन के अंदर का दृश्य देखने का, समोसन को देखने का। और हम भी बहुत ही ज्यादा भावना पूर्वक, कुतूहलता पूर्वक, आश्चर्य पूर्वक, रोमांच पूर्वक, अहोभाव पूर्वक एक एक स्टेप समोसन के चढ़ रहे हैं। समोसन का एक एक गुण ये होता है कि भले 20,000 स्टेप है
लेकिन उसके ऊपर चढ़ने वाले को बिल्कुल भी उसकी थकान भी नहीं लगती, समय भी नहीं लगता। मानो कि जैसे एक ही स्टेप चढ़ा हुआ हो, उतने समय उतने थकान के अंदर तो वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो तिर्यंच 20,000 स्टेप्स चढ़ लेता है। ये उसका एक अतिशय समझ सकता है। हम भी वहां पर गए, हमको जो श्रावकों की जो पश्चाता थी, वहां पर श्रावक बैठे, श्राविकाओं की पश्चाता के अंदर श्राविकाएं बैठी, और सब लोग मंत्रमुग्ध है। बहुत ही मंद मंद हवा बह रही है। श्रीमंत स्वामी परमात्मा अपने चार रूप करके चारों दिशा के अंदर मुख प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए हैं। उनका भामंडल, उनके उनके नौ कमल, सुर की पुष्प वृष्टि, अशोक वृक्ष, वो देव दुंदुबी, ये सब कुछ वहां पर चल रहा है। मंद मंद गति से वहां पर पवन बह रहा है। सब लोग आह्लादक पूर्वक सिमंद स्वामी परमात्मा के सामने मुख रख करके हम सब वहां पर बैठे हुए हैं। इंद्र वहां पर पधारते हैं। इंद्र ने वहां पर सिमंद स्वामी परमात्मा की स्तवना की। त्वमेव शरणम नत्थम कोई, आपके जैसा शरणा और किसी का नहीं है। हमारे, हम भी वहां पर बैठे हुए थे, हमारे मन के अंदर भी प्रश्न आया कि मैं संसार के अंदर पति के शरण, पत्नी का शरण, माता का शरण, पिता का शरण, बॉस का शरण, अलग अलग लोगों के शरण के अंदर बैठा हुआ था। और मुझे फील हुआ कि किसी का शरण लेने लायक है नहीं। आज नहीं तो कल वो शरण खींच लेगा और मैं अनाथ बन जाऊंगा। लेकिन साथ में एक और भी विचार आया कि चलो संसारी का किसी का शरण लेने की हमको दिक्कत लगती नहीं है, लेकिन धर्म के अंदर तो चार शरण की बात आई हुई है। अरियंता शरणम, सिद्धा शरणम, साहु शरणम, केली पन्नत धम्मम शरणम भवज्जामी। और यहाँ पर इंद्र महाराजा थोड़ी शायद कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं। त्वमेव शरणम नथम कोई, आप जैसा शरण और किसी का नहीं है। ये थोड़ी ज्यादा अतिशयोक्ति लगती है। बिकॉज देखो, अपन तो भरत क्षेत्र से आए हुए, हमको तो वहां पर ऐसा समझाया गया हुआ था, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हमको धर्म के अंदर चार शरणा की बात आती है। अरिहंत हो, सिद्ध हो, साधु हो, और केवली के द्वारा प्रणीत धर्म हो। इन चारों का शरणा श्रेष्ठ है, उचित है, समान है। ऐसी बात हमको समझाने में आई हुई थी। और यहाँ पर इंद्र महाराजा तो परमात्मा के सामने थोड़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। अपने पास थोड़ा बहुत विवेक था, विनय था, हमने वहां पर प्रश्न किया तो नहीं, लेकिन मन के अंदर प्रश्न उद्भव हुआ कि इंद्र महाराजा थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं बोल गए। परमात्मा बैठे हुए हैं, परमात्मा विराजमान है, परमात्मा केवल जाने, परमात्मा को उनके केवल ज्ञान के अंदर मालूम पड़ा कि मुझे ऐसा प्रश्न हुआ। लेकिन परमात्मा ने उनका वहां पर देखना चालू की। लोगों के स्मित वहां पर आ चुके हुए थे। मन के अंदर झंखना थी कि बस अभी परमात्मा बोलेंगे। और वहां पर सीमंदर स्वामी परमात्मा ने पहला शब्द बोला देशना के अंदर। जैसे वहां पर परमात्मा की देशना की शुरुआत हुई, हर एक लोगों का कंप्लीटली ध्यान परमात्मा की तरफ एकत्रित हुआ था। उस समय किसी को कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई घर की चिंता, कोई ऑफिस का टेंशन, कोई पैसे की चिंता, कोई शरीर का रोग, कुछ भी मन के अंदर विचार नहीं आ रहा था। बस केवल परमात्मा जो बात कह रहे थे वो बात अंदर उतार रहे हैं। अपन आज कैसा है ना, कोई भी अपन प्रवचन के अंदर जाए, गुरु भगवान का प्रवचन के अंदर जाए, वो छदमस्त है, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। तो क्या होगा ना, हमारे मन के अंदर अलग अलग विकल्प उठेंगे कि कर्म के साहित्य का अगर किसी को ज्ञान लेना हो तो वो गुरु भगवान उनका श्रेष्ठ है उसके अंदर। किसी को कथाओं को ज्यादा जानना हो तो वो गुरु भगवान कथा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। किसी को नव तत्व है, जीविचार है, अगर इसका पठन करना हो तो इनका, वो गुरु भगवान को उसके अंदर बेस्ट काम है। किसी को ध्यान के क्षेत्र के अंदर जाना हो तो वो गुरु भगवान ध्यान के लिए एकदम सुपर जाना चाहते हैं। तो हमने हमारे मन के अंदर इन अलग अलग योगों के लिए अलग अलग गुरु भगवंतों को बिठा करके रखा हुआ है। अभी उसमें बहुत बार कैसा होता है, अपन किसी गुरु भगवान के व्याख्यान वगैरह के अंदर गए तो वहां पर साधारण से उन्होंने कोई भी विषय लिया हुआ हो, हमारे मन के अंदर संकल्प और विकल्प की धारा आएगी कि भाई उनको ना वो टॉपिक थोड़ा ऐसा लेना चाहिए था। नहीं, वो बोले हो तो बराबर थे, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी समझ में नहीं आया। वो बोलने तो बराबर, लेकिन इतना स्लो 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 लेकर के जा रहे थे कि अपना तो वहां पर नींद ही आ गई अपने को तो। गुरु को सब कुछ अच्छा बोले, प्रॉपर बोले, लेकिन वहां पर वो बात को ना थोड़ा ज्यादा खोलना चाहिए था। वो बराबर खोला नहीं उन्होंने। तो हमारे मन के अंदर ना बहुत सारे संकल्प विकल्प टिप्पणियां निकलेगी, बिकॉज छदमस्त है, दोष है, भूल हो सकती है, 100% चांसेस है, पॉसिबल है। और हमको कहीं ना कहीं वो भूल दिखाई देती है। तो हमारा मन वो भूल के अंदर ज्यादा घूमता रहता है। लेकिन आज हम भाव विश्व के अंदर पुंडरीक नगरी के अंदर सीमंदर स्वामी परमात्मा की देशना के अंदर बैठे हुए हैं, संपूर्ण ज्ञान
ये तीर्थंकर परमात्मा के पास पड़ा हुआ है, तो उनकी एक भी बात के अंदर मुझे संकल्प या विकल्प आए पॉसिबल ही नहीं है। एक भी बात के अंदर मुझे ऐसा मन के अंदर लगे कि परमात्मा को ऐसा नहीं थोड़ा वैसा बोलना चाहिए था, ये ऐसा विचार मेरे मन के अंदर आ ही नहीं सकता। इतना तो अपन सबके लिए हम गारंटी से बोल सकते हैं। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान वहां पर देशना दे रहे हैं, देशना दे रहे हैं, देशना दे रहे हैं। और अस्खलित प्रवाह से एक प्रहर 3 घंटे के लिए वो देशना चलती है, और हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि 3 घंटे निकल गए। हमको तो ऐसा कि बस अभी तो शुरू हुआ था और देशना खत्म भी हो गई। और देखा टाइम शायद वॉच होगी नहीं, लेकिन मालूम पड़ा कि 3 घंटे निकल गए इसके अंदर। और सबके मन के अंदर एक ही इच्छा कि परमात्मा और थोड़ा बोले, परमात्मा और थोड़ा बोले। लेकिन परमात्मा का वहां पर सीमा आ गई, समय की मर्यादा आ गई, 3 घंटे हो गए, परमात्मा वहां पर अपनी देशना समाप्त करते हैं। और कोई एक व्यक्ति वहां पुंडरीक गिनी का व्यक्ति, उसको मन के अंदर विचार आया, उसको लगा कि भाई तीर्थंकर परमात्मा से पूछने जैसा है। और वो व्यक्ति ने तीर्थंकर परमात्मा से प्रश्न किया, हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे संसार की उपादेय बुद्धि लगती है, जिस प्रकार संसार की एक एक घटना, एक एक क्रिया के अंदर मेरे अंदर उमंग होता है, उल्लास होता है, अंदर में एक जोम बढ़ता है, वैसा उमंग, वैसा उल्लास, वैसा अंतर का जोम किसी भी धर्म की क्रिया के लिए क्यों नहीं आता। मैं रात को खाना खाने के लिए होटल में जाऊं और रात को स्वाध्याय करना हो, मैं दोनों चीज करूंगा, लेकिन मेरे मन के अंदर सुख, आनंद किसके ज्यादा होगा। विजातीय का मैंने दर्शन किया और यहाँ पर पुस्तक लेकर के मैं अक्षरों का दर्शन कर रहा हूँ। मेरे मन के अंदर ज्यादा खुशी किसमें होगी, विजातीय का दर्शन के अंदर, पढ़ाई के अंदर। मैंने विजातीय का मुख देखा और यहाँ पर परमात्मा का मुख देखा, दोनों के अंदर मेरे मन में सुख आनंद किसका ज्यादा होगा। और जैसे ही वो व्यक्ति ने प्रश्न किया, हम भी उसी परिषदा के अंदर बैठे हुए, भाव विश्व की बात चल रही है, और मुझे मन में हो कि एग्जैक्टली ये तो मेरी ही प्रॉब्लम है। मानो कि ये व्यक्ति ने मेरा ही प्रॉब्लम परमात्मा के सामने कहा हुआ, ये खुद मेरा प्रश्न है जीवन के अंदर का। जीवन के 40 50 80 साल हो गए जीवन में धर्म करते हुए, लेकिन अभी भी आज के दिन भी धर्म के अंदर वो एक उल्लास, वो एक उमंग, वो एक जोम नहीं आता जो संसार की पाप की क्रियाओं के अंदर मुझे आता है। मैं कोई महापापी ऐसा नहीं है, धर्म करता हूँ, लेकिन मालूम नहीं क्यों धर्म के अंदर वो इंटरेस्ट, वो इच्छा, वो लालसा, वो उमंग, वो उत्साह नहीं आता है। और यहाँ पर ये व्यक्ति ने ये प्रश्न कर करके एग्जैक्टली मेरे मन का जो, मेरे भव का जो रोग था, वो रोग यहाँ पर परमात्मा के सामने ओपन अप कर दिया। और जैसे हमारा प्रश्न पूरा हुआ, हम सबकी एक ही झंखना थी कि परमात्मा का मुख खुले और उत्तर बाहर निकले। और परमात्मा के होठ हिलने शुरू होते हैं और मेरे अंदर रोमांच बढ़ता है, रोमांच बढ़ता है, मुझे गूज बम्स आते कि है ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर परमात्मा देने वाले हैं। जिस प्रश्न को लेकर के मैंने अपना पूरा भाव निकाल दिया, शायद ऐसा प्रश्न मुझे था भी या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब आज वो व्यक्ति ने उसके दुख का कंप्लीटली डिटेलिंग किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये तो मेरा दुख है। और अब इस दुख की दवा तीर्थंकर परमात्मा देने जा रहे हैं। उस समय कितना रोमांच होगा, वो रोमांच हमारे अंदर अभी आ जा रहा है भाव विश्व के अंदर। हम सब दो हाथ जोड़ करके आंखों को पलकारा दिए बिना एक ही टस नजर से परमात्मा के सामने देख रहे हैं। परमात्मा का जो जो लिप्स है, उनके जो होठ है, वो हल्का सा मुंह होने शुरू होते हैं, और मेरे अंदर रोमांच 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 बढ़ रहा है। और परमात्मा ने बस एक ही शब्द कहा, आपके अंदर सिद्ध भगवंतों का अभी तक कोई भी लक्ष्य नहीं आया हुआ है, इस कारण से धर्म की एक भी क्रिया के अंदर आपको उत्साह उमंग नहीं आ रहा। द मोमेंट आपके अंदर सिद्ध परमात्मा का लक्ष्य आ जाएगा, द मोमेंट आपके अंदर सिद्ध के गुणों का लक्ष्य, गुणों का साध्य, गुणों का प्रणिधान संकल्प आ जाएगा, उस समय से धर्म क्रिया के अंदर उपादेय बुद्धि, धर्म क्रिया के अंदर उत्साह आ जाएगा, संसार के अंदर हेय बुद्धि, संसार का अंदर निर्वेद आपको आ जाएगा। अगर आपको आज तक ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये था कि अभी भी आपको नमो सिद्धाणम का लक्ष्य नहीं मिला। कल नमो अरिहंताणम का दिन था, आज नमो सिद्धाणम का दिन। हम अभी भी हम वहीं पर बैठे हुए हैं हाँ विश्व के अंदर।
ये हमारे बीच की अंदर अंदर साइड में बातचीत चल रही है। स्वयं अरिहंत परमात्मा के लिए भी कुछ लक्ष्य हो, वो है सिद्ध। अरिहंत परमात्मा के चार कर्मों का क्षय हुआ है, घाती कर्मों का, चार अघाती बाकी है, आयुष्य कर्म बाकी है, नाम कर्म बाकी है, गोत्र कर्म बाकी है, और वेदनीय कर्म बाकी है। खुद स्वयं अरिहंत परमात्मा जिसको लक्ष्य समान रखते हैं, उनका नाम है सिद्ध। इसीलिए नाम सिद्ध चक्र है, अरिहंत चक्र नहीं है। अरिहंत सर्वश्रेष्ठ तत्व, नौपद में सबसे प्रथम स्थान भले अरिहंत परमात्मा को दिया हुआ हो, सिद्ध चक्र के बीच में भले अरिहंत परमात्मा को रखा हुआ है, लेकिन उस चक्र का नाम अरिहंत चक्र नहीं, सिद्ध चक्र है। शायद मैं अरिहंत पद का ध्यान करूं, शायद मैं अरिहंत परमात्मा की गुण स्तवना करूं, लेकिन अगर मेरा जीव तीर्थंकर का जीव नहीं है, तो चाहे कितने अनादि अनंत काल निकल जाए, मैं अरिहंत नहीं बन पाऊंगा, ये एकदम क्लियर है। हमने जो कल बातें देखी हुई थी अष्टप्रातिहार्यों के अंदर, चाहे वो अशोक वृक्ष हो, चाहे वो सूर्य पुष्प वृष्टि हो, दिव्य ध्वनि हो, देवदुन्दुभी हो, ये सारी की सारी चीजें, इसके द्वारा मैं मेरे मान्यता के अंदर, संसार के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए भी अशोक वृक्ष होगा क्या, मेरे लिए भी सूर्य पुष्प वृष्टि होगी क्या, तो शायद पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है नहीं भी है, लेकिन चांसेस ये ज्यादा है कि शायद पॉसिबल ना हो। पूरे 24 के अंदर से 24 ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, 24 ऐसे अरिहंत परमात्मा, लेकिन उनके सामने असंख्य अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए। आदिनाथ परमात्मा हुए और वीर परमात्मा का निर्वाण हुआ, इस बीच के अंदर सिर्फ 24 ही अरिहंत हुए। उनका अगर सामने रेशियो देखे, सिद्ध कितने हुए, सामान्य केवली होकर के जिन्होंने अपना मोक्ष का लक्ष्य को प्राप्त किया हो, ऐसे कितने हुए, असंख्य अनंत। अकेले शत्रुंजय के ऊपर से अनंत भव, अनंत जीव सिद्ध बने हुए हैं। तो दैट शोज कि सामान्य केवलीपना प्राप्त करने के बाद सिद्ध गए ऐसे असंख्य अनंत है, और अरिहंत बन करके जो मोक्ष में गए ऐसे सिर्फ 24 ही आत्माएं हैं। तो अगर मुझे मोक्ष में जाना हो, तो ज्यादा बेटर रूट, ज्यादा बड़ा हाईवे सामान्य केवली बन करके सिद्ध बनना, वो ज्यादा उचित लगता है। बिकॉज अरिहंत के अंदर सीट्स लिमिटेड है। फर्स्ट एसी की 10 ही सीट है, थर्ड एसी की स्लीपर की 500, 1000, 1500, 2000, लाख, 2 लाख सीटें हैं। तो शायद फर्स्ट एसी की 5 या 10 सीट के अंदर मेरा नंबर लगे भी न भी लगे, लेकिन थर्ड एसी स्लीपर के अंदर जहां पर लाखों लाखों अनंत अनंत सीटें हैं, तो वहां पर तो मेरा नंबर लग ही जाएगा। रूपातीत स्वभावते केवल दंसन नाणी रे, ते ध्याता आत्मा पावे गुण सिद्ध गुण खानी रे। रूपातीत स्वभाव से, यहाँ पर सिद्ध परमात्मा को रूपातीत बोला गया हुआ है। रूपातीत स्वभाव जे केवल दंसन नाणी रे, ते ध्याता निज आत्मा हुए सिद्ध गुण खानी रे। अभी प्रॉब्लम क्या आता है ना, यहाँ पर सिद्ध परमात्माओं के अंदर अरिहंत परमात्मा का एक रूप है। अरिहंत परमात्मा के रूप के आजू बाजू अलग अलग अष्टप्रातिहार्य, अलग अलग अतिशय है। तो उसके द्वारा अपन अरिहंत परमात्मा के गुणों तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज एक आकार है, एक रूप है। वेन कमिंग टू सिद्ध परमात्मा, कोई रूप ही नहीं है, रूपातीत है। कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अवस्था नहीं, आंखों से देख नहीं पाएंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, स्पर्शन से उनके गुणों का, उनकी अतिशय का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। तो वैसा कोई तत्व कि जो रूपातीत है, उसके बारे में स्तवना करनी कैसे है, मुझे दिखता ही नहीं है। और उसकी स्तवना मैं कैसे करूंगा। अरिहंत है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, मुझे दिखते हैं। चलो आज के समय के अंदर अरिहंत दिखते नहीं है, लेकिन जब अरिहंत विचर कर रहे थे, विचरण उनका चालू था, उस समय के अंदर तो मैं अरिहंत को देख पा रहा था। तो जो चीज दिखती है, उसके द्वारा उनकी स्तवना करना, गुणों की अनुमोदन करना पॉसिबल है। जो दिखता ही नहीं है, जो अरूपी है, जो रूपातीत हो चुका हुआ है, उनकी स्तवना कैसे करना दो। और यहाँ पर ये दुविधा के अंदर सामान्य जीव न आ जाए, इस कारण से शास्त्रकार भगवंतों ने लोगस्य सूत्र के अंदर ऐसी वस्तुओं के द्वारा सिद्ध परमात्माओं की गुणों की स्तवना करी हुई है कि जो वस्तु मैं और आप हम अच्छी तरह जानते हैं। कोई भील हो, यानी कि जो वन के अंदर रहते हैं, उनकी कम्युनिटी आदिवासी टाइप, अभी उनका जो लीडर है, जो जो भीलपति है, जो भील है,
वो कोई राजा के साथ मिलने के लिए गया, उसको कुछ बुलावा आया, वो नगर के अंदर गया, राजमहल के अंदर गया, वहां पर देखा संगमरमर के बड़े बड़े कॉलम्स हैं, वहां पर महल है, वहां पर मॉल है, वहां पर फाउंटेन है, वहां पर थिएटर है, वहां पर शॉपिंग एरिया है। ये सब कुछ वो भील पहली बार देख रहा है, बिकॉज उसके आदिवासी के कम्युनिटी के अंदर कोई भी आज तक शहर में गया हुआ नहीं था, नगर में गया हुआ नहीं था। और वो सब कुछ देख करके 2 दिन की मीटिंग करने के बाद वो भील वापिस अपनी कम्युनिटी के अंदर आए। उसके लोग उसको पूछे कि भाई आपको नगर के अंदर कैसा लगा, क्या था वहां पर, और अभी कैसे एक्सप्लेन करें ये भील। मैंने मूवी देखी, मैं थिएटर के अंदर गया, वहां पर सीटें थी, सब लोग ऐसे बैठते हैं और कुछ कुछ चित्र आते हैं जाते हैं, समझ में नहीं आएगा कि ये पागल हो गया है क्या। वहां पर आदिवासी लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस कारण से भील क्या करता है ना, वहां पर वन के अंदर जो जो वस्तुएं से ये आदिवासी लोग परिचित है, वन के अंदर झरना है, वन के अंदर वाटरफॉल है, वन के अंदर सी है, वन के अंदर पेड़ है, वेली है, बंदर है, अलग अलग फल है, फूल है, ये सब वस्तुओं से आदिवासी कम्युनिटी अच्छी तरह से वाकिफ है। अभी ये भील क्या करता है ना, नगर का जो वर्णन है वो वन के अंदर जो जो वस्तुओं से परिचित है ये आदिवासी कम्युनिटी, उसके साथ कंपेयर करता है कि अपने यहाँ पर ऐसे अलग 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 पेड़ है ना, तो उसकी जो जो शाखा है, वैसी शाखा के ऊपर अलग 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 फ्लोर्स उन्होंने बना करके रखे हुए हैं, और उसको वो लोग महल बोलते हैं, बोलो। तो ऐसा बोलेगा भील, तो शायद थोड़ा बहुत हल्का सा भी दृश्य वो आदिवासी कम्युनिटी अपने अंदर कर पाएगी, कल्पना के अंदर लेकर के आ पाएगी। एग्जैक्टली ये सेम सिस्टम, ये सेम अप्रोच शास्त्रकार भगवंतों ने लोकस्य सूत्र के अंदर सिद्ध परमात्मा का परिचय देने के लिए किया हुआ है। चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अह्यम पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दी संतु। हरियंत परमात्मा का गुण गान करने के लिए मेरे पास बहुत सारा सामान है, उनके गुण है, उनके द्रव्य है, उनका पर्याय है। लेकिन सिद्ध परमात्मा के बारे में मुझे न तो द्रव्य मालूम मालूम है, न ही उनका पर्याय मालूम है, मालूम है तो सिर्फ और सिर्फ गुण। और द्रव्य और पर्याय के बिना गुण की स्तवना कैसे मैं कर पाऊंगा। तो हमको यहाँ पर आलंबन के तौर पे चंद्र की उपमा दी। अभी गर्मी का समय चल रहा है, अभी कुछ दिनों के अंदर पूनम आएगी, दिन के अंदर 38 40 42 कहीं कहीं 44 45 तक पहुंच चुका हुआ है तापमान दोपहर के समय के अंदर। और उस समय जो गर्मी जो अंदर में एक हमको ह्यूमिडिटी, एक एक पसीना पसीना हो जाता है जो हमको पसंद नहीं आता है, उसके कंपैरिजन में रात को 11 12 1 बजे पूनम की रात हो, अपन टेरेस पर गए हुए हो और चांद के सामने हमने देखा हुआ हो, पूर्ण चांद है, जो शीतलता शीतलता हमको मिलती है, और लगता है कि यार दोपहर को 12 1 बजे कितना सूर्य तपता है, ये चंद्र कितना शीतल है, मजा आती है। यही शीतलता 24 घंटे रहे तो कितना मजा आए, वो गर्मी वो ताप वो सहन ही हमको करना ना पड़े, विचार आएगा। एक चंद्र इतनी शीतलता हमको दे सकता है, ऐसे 2 चंद्र मिल जाए तो कितनी डबल शीतलता, 4 मिल जाए 4 गुना, 8 मिल जाए 8 गुना, 100 200 लाख 2 लाख असंख्य अनंत चंद्र मिल करके जो शीतलता दे सकते हैं, वो शीतलता सिद्ध परमात्मा हमको देते हैं। अभी उनके जो गुण हैं, वो गुणों की सरखामनी शास्त्रकार भगवंत ने ऐसे तत्व के साथ की कि जिसके साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है। चंद्र की शीतलता हम जानते हैं, उसको असंख्य अनंत गुना कर दिया तो वो सिद्ध परमात्मा के द्वारा मिलती हुई शीतलता। आइचेसु अयम पयासयरा, एक सूर्य की ताकत की थी, एक सूर्य आए और कितने सारे जीव जंतु को इतना अपना जीवन मिलता है, कितने सारे पौधे उठ उठ करके बड़े होते हैं, उन पौधों को खा करके हम बड़े होते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ सूर्य की देन पर चल रहा है। अगर सूर्य न होता, पेड़ पौधे न होते तो शायद फल फूल न मिलता, हमारा अस्तित्व न होता। हमारा अस्तित्व है क्योंकि सूर्य उगा है। एक सूर्य अगर इतना जीवन दान दे सकता है, 2 सूर्य 4 सूर्य 10 15 20 25 50 असंख्य अनंत सूर्य आ जाए और जीव सृष्टि के अंदर कितने जीवों को अपना जीवन जीने का एक मौका मिल जाए, वैसी सुख वैसी शाता वैसा जीवन जीने का एक लक्ष्य सिद्ध परमात्मा देते हैं। आइचेसु अयम पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सागर की जो डेप्थ है उसको जानना पहचानना, उसको अनुभव के अंदर लेकर के आना बहुत डिफिकल्ट है। इंसान स्पेस तक पहुंच गया, सो कॉल चंद्र तक पहुंच गया, लेकिन आज भी समंदर की गहराइयों के अंदर जो रहस्य पड़े हुए हैं
उससे मनुष्य वाकिफ नहीं है। बिकॉज समुद्र की गहराई को मापना, समुद्र की गहराई के अंदर पड़े हुए रहस्यों को जानना, ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे अति 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 गंभीर सिद्ध परमात्मा, उनके अंदर पड़े हुए गुणों को जानना, वो तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? सागर वर गंभीरा, ऐसे सिद्ध परमात्मा, आपने जो पद प्राप्त किया हुआ है वो पद आप मुझे दो। सिद्धा सिद्धिम मम दी संतु। आज वो सिद्ध पद की आराधना, सिद्ध पद की कामना, सिद्ध पद की इच्छा, सिद्ध पद की स्तवना, सिद्ध पद का लक्ष्य रखने का दिन। ओम रीम नमो सिद्धाण। 8 कर्म, इस कारण से जीव अनादि काल या अनंत काल तक संसार के अंदर भव भ्रमण करता रहेगा। वो 8 कर्म हमारे 8 गुणों के ऊपर ग्रहण बना करके बैठे हुए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, अनंत चारित्र, अक्षय स्थिति, अरूपी निरंजनपना, अगुरु लघु, अनंत वीर्य, ये 8 जो मेरे गुण है, जो सिद्ध परमात्मा के गुण है, उसके ऊपर ग्रहण बिठा करके ये 8 अलग अलग कर्म बैठा हुआ है। अनंत ज्ञान नाम का मेरा जो गुण है, उसके ऊपर ज्ञानावन्य कर्म बैठा हुआ है। अनंत दर्शन जो मेरा गुण है, दर्शनावन्य कर्म ग्रहण करके बैठा हुआ हुआ है। अनंत चारित्र नाम का जो गुण है, मोहनीय कर्म उसके ऊपर ग्रहण करके बैठा हुआ है। ऐसे अलग 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 मेरे गुण, उसके अलग 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 कर्म ग्रहण करके बैठा हुआ है। एक बार ये कर्म हटेगा, मेरा गुण प्रकटीकरण हो जाएगा और मैं सिद्ध बन जाऊंगा। मैं शायद अरिहंत न बनूं, मैं शायद आचार्य भी न बन पाऊं, मैं शायद उपाध्याय भी न बन पाऊं, शायद मैं साधु भी न बन पाऊं, भरत चक्रवर्ती की तरह, लाची कुमार की तरह, अषाढ़ा बुद्धि की तरह, शायद हो सके। या ऐसे कई सारे श्रावक जो शत्रुंजय के ऊपर से उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी हुई हो, शायद वैसा मेरा हो सकता है कि मैं मुनि भी शायद ना बन पाऊं। बनने की इच्छा बहुत है, लेकिन शायद ना बन पाऊं। तो मुनि के जो गुण है शायद मेरे अंदर न आए, उपाध्याय के गुण शायद मेरे अंदर न आए, आचार्य के गुण शायद मेरे अंदर न आए, अरिहंत शायद मैं ना बन पाऊं। लेकिन हम सबके अंदर सिद्ध के गुण पड़े हुए हैं और वो बाहर आकर के रहेंगे। आज नहीं तो कल, 2 भव के बाद, 200 भव के बाद, 2 पल्योपम, 2 सागरोपम, 2 कोड़ाकुड़ी सागरोपम, जो भी समय लगेगा, जितना भी समय लगेगा, उसके बाद ये जो 8 गुण है वो अवश्य बाहर आने वाले ही है। मैं आज नहीं तो कल सिद्ध तो बनने वाला हूं, तो ये सिद्ध के गुण ये मेरे गुण है। आचार्य उपाध्याय साधु अरिहंत के गुण शायद मेरे गुण न बन पाए, मुझे उनके लिए अहोभाव है। उनका गुण मैं मेरे जीवन के अंदर लेकर के आने का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन शायद सक्सेसफुल हूं न भी हूं। लेकिन सिद्ध के जो गुण है तो मेरे गुण है, जीव मात्र के ये गुण है। और उस गुणों के ऊपर जो कर्म ग्रहण लगा करके बैठा हुआ है, एक बार वो कर्म हट जाएगा, मैं सिद्ध बन जाऊंगा। सिंपल। रूपातीत स्वभाव जे, केवल दंसन नाणी रे, ते ध्याता निज आत्मा, होय सिद्ध गुण खाणी रे। ये 8 गुण तो बहुत ही ऊपर ऊपर के गुण है। गुण की खाणी, सिद्धत्व जो पड़ा हुआ है, वो मुझे प्राप्त होगा कैसे? ते ध्याता निज आत्मा। कल अपनी बात हुई ध्यान और आत्मा, ये दोनों वर्ड्स के बिना किसी भी नवपद के एक भी पद की स्तवना हो, चैत्य वंदन हो, दुहा हो, खमा समना हो, सज्जाए हो, स्तुति हो ही नहीं सकती है। ध्यान और आत्मा, ते ध्याता निज आत्मा, होय सिद्ध गुण खाणी रे। आज हमको वो सिद्ध का पद, वो सिद्ध के गुणों का मन के अंदर एक आकर्षण, मन के अंदर एक एक झंखना उत्पन्न करनी है। हम सब जगह से अभी भी पुंडरीकगिरी नगरी के अंदर उखलवई नाम की विजय के अंदर विराजमान है, समोसन लगा हुआ है, वहां पर सीमंदर समी परमात्मा विराजमान है। और वो व्यक्ति ने प्रश्न किया हुआ है और तीर्थंकर परमात्मा ने उनको उत्तर दिया, हमको उत्तर दिया, मुझे उत्तर दिया, आपको उत्तर दिया। अभी तक धर्म के अंदर अगर हमको, अगर आपको, अगर आप सबको उत्साह, उमंग, उपादेय बुद्धि नहीं आ रही है, इसका मतलब ये अभी भी आपने सिद्ध पद को जाना नहीं है। सिद्ध पद यानी कि अभी भी आपने अपने आप को जाना नहीं है।
अभी भी आपने अपने अंदर अपने आत्मा के पड़े हुए गुणों को जाना नहीं है, जिस कारण से धर्म के अंदर वो उल्लास वो उमंग नहीं आ रहा। द मोमेंट आपने आपके गुणों को जान लिया कि मेरे अंदर ये गुण पड़े हुए हैं, संसार की एक भी वस्तु के अंदर उपादेय बुद्धि नहीं आएगी, पूरा का पूरा संसार हेय लगेगा। और मुझे उस समय जो हम वहां पर बैठे हुए थे, हमारी आंखें खुल जाती थी, हाँ सही बात है। मुझे आज तक ना मोक्ष के अंदर बिलीफ ही नहीं है। हाँ मोक्ष है, उसके उसको कोई मना ही नहीं है, लेकिन मोक्ष का सुख कैसा होगा? कुछ नहीं करना है वहां पर, न होटल है, न विजातीय है वहां पर, न पैसे है, न घूमना है, न शरीर है। कैसे सुख कैसे मिलेगा वहां पर? तो जो सुख के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, वो सुख के लिए मैं काम करूं डिफिकल्ट है। देवलोक के अंदर जाएंगे तो वहां पर इतना रिद्धि सिद्धि होगा, ये लब्धियां होगी, ये रत्न होंगे, वो वावड़ी होगी, वो विमान होगी, वो देवियां होगी, वो शक्तियां होगी, वो वैक्रिय शरीर होगा। तो हाँ ये अपने को चाहिए। लेकिन मोक्ष के अंदर कोई शरीर नहीं, वहां पर कोई स्थान, कोई कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कुछ देखने का नहीं, कोई घूमने का, कोई विजातीय, कोई होटल, कोई खाना, कोई शक्ति, कुछ भी नहीं है, बस वहां पर हम है, फुल स्टॉप। अभी इसमें सुख तो कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर वो मोक्ष को लेकर के कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, या फिर मोक्ष की सुख को लेकर के डाउट होंगे, जिस कारण से आज तक मुझे मेरे धर्म क्रिया के अंदर वो उल्लास वो उमंग नहीं प्रगटा। बिकॉज मुझे मोक्ष का सुख काल्पनिक लगता है, रियल नहीं लगता। जेन्युइन प्रॉब्लम है। देव का सुख, देव के सुखों का वर्णन अपने को बहुत अच्छी जगह अच्छी तरह से मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर वो देव के सुखों के लिए थोड़ा बहुत भी आकर्षण का भाव होगा, जो नहीं होना चाहिए लेकिन होगा। और यहाँ पर सीमंदर स्वामी परमात्मा अपना उत्तर आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे कोई दुख था और वो दुख दूर हुआ, उसको मैंने सुख मान लिया। मुझे पैर दुख रहे थे, किसी ने मुझे पैरों को दबाया, मालिश किया, मसाज किया, और मुझे लगा कि पैरों को दबाने पर जो सुख मिलता है वो अप्रतिम है। मुझे भूख लग रही थी और मैंने खाना खाया, और मुझे लगा कि यार खाना खाने के अंदर क्या मजा आता है। मुझे थकान लग रही थी और मैं सो गया, और सोने के टाइम मुझे लगा रहा क्या आनंद आनंद, क्या सुख सुख लग रहा है। ये जो हमारे सुख की भाषा थी, परिभाषा, जो उसकी डेफिनेशन थी, वो इतनी मात्र थी। दुख का एब्सेंस को मैंने सुख समझ करके रखा हो। और तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं दुख के एब्सेंस को सुख नहीं कहते। वो दुख का एब्सेंस ही कहा जाएगा। सुख वो अलग वस्तु है। जो सिद्ध परमात्मा भुगत रहे हैं, जिसको अपन अव्याबाद सुख कहते हैं, जिसके अंदर कोई सीमा नहीं, न समय की सीमा, न क्षेत्र की सीमा, न काल की सीमा, न भाव की सीमा, एक भी सीमा नहीं है। सिर्फ सुख और सुख है। हमारा जो सुख है वो लिमिटेड है। खाने का सुख तब तक, कब तक? जब तक पेट न भरे तब तक। सोने का सुख कब तक? जब तक बॉडी थका हुआ हो तब तक। 12-12 15-15 घंटे अगर अपने को लेटने को बोले, अपन लेट ना पाए। तो हमारा पैर दबाने के अंदर जो सुख मिलता है कब तक? जब पैर का दुखाव बंद हो जाए तब तक। पैर दुख नहीं रहे, फिर भी कोई दबाता जाए तो दुखना शुरू हो जाएगा, तो फिर दुख हो जाएगा। हमारा पेट भर गया हुआ है, अभी कोई खाना हमको देता रहे तो वो खाना सुख नहीं दुख बन जाएगा। तो हमारा कोई भी सुख सुख नहीं है, सिर्फ दुख का एब्सेंस है। अभी ऐसी अवस्था के अंदर रहा हुआ जीव को सुख की परिकल्पना करनी कैसे? तो सुख का अंश हमको मिले, इसीलिए हमारे यहाँ पर सामायिक नाम का धर्म रखा गया हुआ है कि